हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी सरकारी नौकरी अपडेट चैनल। एंड यस, हम आ चुके हैं अभी लेकर आप सभी के लिए हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशल एक और बेहतरीन वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आप सभी का स्वागत है इस सिलेक्शन के सफ़र की ओर। शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकर आए हैं आप सभी के लिए परसेंटेज की क्लास नंबर 3। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आपको बता दें, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये क्लास आप सभी के लिए होने वाली है बेहद बेनिफिशियल, क्योंकि सिलेबस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है सो दैट आप आने वाले एग्ज़ाम में इस क्लास से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस क्लासेस के शेड्यूल के बारे में और हमारी बाकी क्लासेस के शेड्यूल के बारे में, तो आपको बता दूं कि ये क्लास आपको एवरी सैटरडे और एवरी मंडे देखने को मिलती है सुबह 8 बजे, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है। आप सभी को इस वीडियो को देखना होता है और उसके बाद इस क्लास के जो नोट्स हैं मॉक टेस्ट के रूप में आपको हमारे इस नोट्स बैच में दे दिए जाते हैं आपके सेल्फ रिवीजन के लिए। इसके अलावा आने वाले टाइम में अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम से ठीक पहले आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट मेगा टेस्ट सीरीज़ के रूप में यहीं पर अपलोड होते हैं सो दैट आप इन्हें जाकर खुद को एग्ज़ाम के लेवल पर तैयार कर पाते हैं। साथ ही साथ रिवीजन भी आपको यहीं से करना है, अलग से नोट्स बनाकर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना है प्यारे बच्चों। अभी तक इस कड़ी में हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस नहीं किए हैं। हमने अभी तक केवल LCM SCF को कम्प्लीटली निपटाया है और परसेंटेज का आगाज़ कर दिया है। परसेंटेज स्टार्टिंग में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे अर्थमेटिक की जान है। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपसे बात करता हूँ हमारे प्लान के बारे में। तो इन सारे टॉपिक्स को मैं आप लोगों के लिए कवर करवाने वाला हूँ। जब हम लोग तैयारी करते थे तब हमारे पास ऐसा फीचर नहीं था, लेकिन आपको ये फीचर मिल रहा है कि जितनी बार चाहे टीचर्स हो यूट्यूब पर आप देख सकते हो, वीडियो को कई बार देख सकते हो रिवाइंड करके, और जो भी चीज़ क्लियर नहीं होती है वो आप क्लियर कर सकते हो। चलिए फिर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। लास्ट टाइम हमने परसेंटेज का इंट्रो पढ़ लिया था, परसेंटेज की टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने जान ली थी, क्या क्या परसेंटेज में होता है। कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 जो कि हमारे नंबर्स पर और परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। आज इस कड़ी में हम लोग कंपैरिजन पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। मैं बात करता हूं आपसे कॉन्सेप्ट नंबर 3, तो बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है वो कंपैरिजन पर बेस्ड होने वाला है। अब आप पूछेंगे सर कंपैरिजन का मतलब, मैं कहूँगा तुलना। ठीक, कंपैरिजन का मतलब हमारे देश में होता है तुलना। तो अब जो सवाल आप देखेंगे इस टाइप में वो तुलना पर आधारित होंगे। हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि तुलना कभी भी घोड़े की गधे से या गधे की घोड़े से नहीं की जाती है। जो तुलना होती है हमेशा बराबरी के ओहदे, बराबरी के स्टैंडर्ड वाली चीज़ों में होती है। लाल घोड़े की तुलना काले घोड़े से की जा सकती है, लेकिन लाल घोड़े की तुलना नीले गधे से नहीं की जा सकती। ये बात आपको समझनी होगी। तो सबसे पहली प्राइमरी कंडीशन जो होती है कंपैरिजन की वो यही होती है कि स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए, कास्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है, यूनिट सेम होना चाहिए, ये आप बोल सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है वो ये कि कंपैरिजन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप उन्हें 100 मानकर सॉल्व इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस आप कंपैरिजन पर बेस देखेंगे वो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और साथ ही साथ आपके CRPF के एग्ज़ाम में, SSC MTS के एग्ज़ाम में, SSC GD के एग्ज़ाम में, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में, स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम में भर भर कर पूछे जाते हैं। तो ये टाइप इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है पढ़ना, क्योंकि इससे लगातार सवाल आपको देखने को मिलते हैं परसेंटेज में। हालांकि मैं साथ साथ में ट्रिक भी बताऊँगा। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग इस चीज़ को बारीकी से समझेंगे और उसके बाद 2-4 क्वेश्चन और मैं लूँगा जिनसे आप इस टाइप को और अच्छे से समझ पाएंगे। आपको बोला गया है कि जो A है वो B का 95% है, तो पूछ रहे हैं कि A का कितना परसेंट B होगा। तो सिंपली आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको लेना है A और B। सबसे पहले आपसे कहा गया कि A B का 95% है, तो जिसका बोलता है हम उसे 100 मान लेंगे। अगर B 100 है तो 100 का 95% A 95 होगा, आप कहेंगे जी, तो हमें A की वैल्यू मिल गई, हमें B की वैल्यू मिल गई। अब पूछा क्या है, तो पूछा है A का कितना परसेंट B है।
इस बार ए का कितना परसेंट है, बी, ये पूछा जा रहा है। तो आपको ये बात समझनी होगी, इस बार ए का बात हो रहा है, इसका मतलब जो बेस है वो ए है। याद कीजिए लास्ट वाली क्लास में मैंने कंपैरिजन पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था और कहा था कि जिसका बोलता है वही बेस होता है और बेस हमेशा नीचे आता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर बेस को अपने पास रखना है नीचे की तरफ, ठीक। तो हमसे बोला है कि जो बी है यानी कि 100 जो है वो ए का यानी 95 का कितना परसेंट है, तो इंटू कर देंगे 100 का। अब सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर मिलेगा 5 से काटेंगे 19 बार में, 5 से काटेंगे आप इसे 20 बार में, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2000/19। और 2000/19 का मतलब क्या होगा बच्चों, तो 19 से 2000 में भाग कर देंगे, इतना परसेंट आपका आंसर आएगा। तो जरा 19 से भाग कीजिए, तो 19 एकम 19 हो जाएगा, बचेगा आपके पास 1, तो हो जाएगा 100। 19 पंजे 95 होता है, तो भैया 105 से ही 5/19% आपको इस सवाल का आंसर मिलने वाला है। यानी कि अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ध्यान से इस बात को आपको समझना होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इस तरीके के भर भर कर सवाल आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और स्पेशली पुलिस एग्जाम्स में, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल का हो, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसी में एक और वैरायटी आपको देखने को मिलती है, वो आपको आगे को जानने को मिलेगी। यहाँ बस इतनी सी बात पूछी थी कि ए अगर बी का 95% है तो बी ए का कितना परसेंट होगा, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी में एक पैटर्न बनता है, आपसे कहता है कि ए बी से 5% कम है, तो बताओ बी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा। तो ऐसा वैरायटी हम आगे देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर ए का वेतन बी से 60% कम है, तो क्या बी का वेतन ए से 60% ज्यादा होगा? जी नहीं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है जब हमने लास्ट वाली क्लास में। अगर आपने नहीं देखी इसलिए मैंने कहा देखिएगा, क्योंकि चीजें आप तभी कनेक्ट कर पाएंगे और आगे के जो भी टॉपिक्स आएंगे वो सारे इसी से रिलेटेड होंगे, इसलिए परसेंटेज आपको आना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। ओके, नाउ मैं बात करता हूं ए और बी की। तो पहला तरीका तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया, 100 मानकर करने वाला। आपसे कहा गया है कि ए का सैलरी बी से 60% कम है, तो लेट सपोज कि बी की सैलरी 100 है, तो हम बोलेंगे ए की सैलरी 60% कम यानी कि 40 होगी। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही कहा आपने, 60% कम का मतलब यही होता है, क्योंकि 100 का 60% 60 ही होता है। अब आपसे कह रहा है कि बी का सैलरी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। अब आप मुझे बताइए क्या बी का सैलरी ए से 60% ज्यादा होगा? नहीं सर, बी के सैलरी की बात कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि बी का सैलरी ए से 60 ज्यादा है, लेकिन मैंने आपसे परसेंट में पूछा है तो 60 ज्यादा है किससे? सर ए से। जिससे बोल रहा है वही हमारा क्या है? बेस है। देखिए आप, ए से बोल रहा है कंपेयर करने की, तो बेस क्या होगा? ए होगा। तो नीचे क्या रखेंगे हम लोग? बेस को रखेंगे। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो नीचे आ जाएगा 40, इंटू कर देंगे बच्चों 100 का, और बड़ी ही खूबसूरती से आप इसे सॉल्व करेंगे। 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, 2 से काटेंगे 50 तिया 150% आ जाएगा, और यही सवाल का आंसर होगा। यानी कि अगर ए बी से 60% कम है तो बी ए से 150% ज्यादा होगा। और यू कैन सी एसएससी एमटीएस का ये सवाल है, आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। इसी वैरायटी पर आपको जनरली एक ट्रिक भी देखने को मिलती है जब आप बुक वगैरह को फॉलो करते हैं, तो मैं उस ट्रिक पर भी बात कर लेता हूं। इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए, और ज़रूरी नहीं कि सैलरी की बात हो रही हो, किसी भी टाइप का कंपैरिजन हो सकता है। अगर एक दूसरे से कुछ ज़्यादा परसेंट में है तो दूसरा पहले से कितना कम परसेंट में होगा, या फिर अगर एक दूसरे से कुछ परसेंट कम है तो दूसरा पहले से कितने परसेंट ज़्यादा होगा। इस वैरायटी पर आप इस ट्रिक का हमेशा यूज़ कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, इसके लिए आप यूज़ करेंगे R/100 प्लस माइनस R इंटू 100 का। आर की जगह जितना भी परसेंट आपको दिया है वो आपको यहां पर रखना होता है बच्चों। तो आर की जगह मैं रखूंगा 60। ध्यान रखिए प्लस तब आएगा जब जब ज्यादा की बात हो। अगर कम की बात करेगा तो माइनस आएगा, ज्यादा की बात करेगा तो प्लस आएगा, अधिक की बात करेगा तो प्लस आएगा। अभी कम की बात कर रहा है तो आप नीचे क्या करेंगे? माइनस करेंगे और इंटू कर देंगे बच्चों 100 का। अगेन जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 150%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक को आप केवल तभी यूज़ कर सकते हैं, देखो ट्रिक लगती तो हाँ बहुत सारी जगह है, लेकिन ट्रिक का जो दायरा होता है वो सीमित होता है। हर जगह अगर ट्रिक लग जाती तो मैथ्स इतनी आसान नहीं होती और हर एक बच्चा मैथ्स की तरफ से निश्चिंत होता और मैथ्स में हर एक के फुल मार्क्स आते।
और मैथ्स की वजह से किसी का भी सिलेक्शन नहीं रुकता, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट ये जो मैंने बताया ये हर जगह लगेगा, चाहे दो संख्याएं हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, जितनी भी हो, लेकिन ये ट्रिक केवल इन्हीं दो केसेस, इसी केस में काम करेगी जब दो संख्याओं का कंपैरिजन हो रहा है, एक दूसरे से कुछ ज़्यादा परसेंट है तो दूसरी पहले से कितने परसेंट कम होगी, या पहले कम है तो बाद में कितने परसेंट ज़्यादा होगी। केवल तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक और ले लेते हैं। अगले सवाल में आपसे बोला है तीन संख्याओं के बारे में। ध्यान से देखिए, ए है, बी है, तीसरी संख्या सी से 20 और 28% कम है। इस बार तीन संख्याओं की बात हो रही है और मैं इस जगह कॉन्सेप्ट का ही यूज करूंगा, ट्रिक नहीं लगाऊंगा। ट्रिक लगेगी नहीं क्योंकि तीन संख्याओं की बात हो रही है। कह रहे हैं दो संख्याएं तीसरी से 20 और 28% कम है। लेट सपोज तीसरी संख्या 100 है तो पहली 20% कम यानी 80 हो जाएगी और दूसरी 28% कम यानी 72 हो जाएगी। आप कहेंगे जी सर। अब पूछ रहे हैं कि संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है। तो आप एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि जो नंबर बी है वो ए से 8 कम है, लेकिन इन्होंने परसेंट में पूछा है तो परसेंट में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सर 8 कम है किससे, अरे सर बेस इस बार ए है, देखो ए से कंपेयर कर रहा है तो नीचे क्या आएगा, बेस आएगा। हमेशा याद रखना नीचे बेस आएगा। इनटू कर देंगे 100 का, 8 दही 80, 10% आपका आंसर आने वाला है। यानी बी ए से कितना कम है, 10% कम है बच्चों, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा यानी कि सी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके दिल को राहत पहुंचाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और सेम इसी पैटर्न पर आधारित है। बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है और विश्वास मानिए आपको इस तरीके के सवालों में मेकअप मिलेगा और तभी आप अपनी काबिलियत को साबित कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा इतने से काम चल जाएगा, तो नहीं, आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए। आप किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं ये बात आपको बखूबी पता होनी चाहिए। राइट बॉयज़, ओके। नाउ इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कहा गया ए की इनकम का 20% बी की इनकम के 35% के बराबर है और बी की इनकम का 15% सी की इनकम के 40% के बराबर है। सी की इनकम आपको गिवन है, एबीसी की टोटल इनकम आपसे पूछी है। अब एबीसी की अगर आपको टोटल इनकम निकालनी है तो क्या करना होगा बच्चों, पहले तो इनकी इनिशियल इनकम देख लो। ए बी और सी की बात हो रही है, तीन लोग हैं। आपसे बोला ए की इनकम बी का 20% है। अगर मैं बी की इनकम को 100 मान लूं तो ए की इनकम क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। आप कहेंगे जी सर। ऐसे ही बी की इनकम, एक सेकेंड, ना 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 ना, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये बोल रहा है कि ए की इनकम का 20% बी की इनकम के 35% के बराबर है। ए की इनकम का 20% यानी 1/5 बी की इनकम के 35% यानी 7/20 के बराबर है भाई। मैंने डायरेक्ट फ्रैक्शन रख दी इनकी। 5 से 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो यहां से ए और बी का रेशियो आपको मिल जाएगा, दैट इज 7/4। तो आप यहां पर रख सकते हैं 7/4। राइट। आगे बोला है बी की इनकम का 15%। ध्यान से देखिए, बी की इनकम का 15% यानी 3/20 सी की इनकम के 40% के बराबर है, यानी 2/5 के बराबर है। इसलिए मैंने कहा था फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। तो यहां से आपको बी और सी का रेशियो मिल जाएगा। 5 से 5 4 जा 20, 4 2 जा 8/3, यानी बी रेशियो सी बराबर आ जाएगा 8/3। तो क्या करेंगे आप, यहां पर रखेंगे आप 8/3। नाउ आप रेशो को कंबाइन करेंगे बच्चों। रेशो को कंबाइन करने के लिए 7 इंटू 8 करेंगे 56 आएगा, 4 इंटू 8 करेंगे 32 आएगा, 4 इंटू 3 करेंगे 12 आएगा। अगर इसे काट कर छोटा कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 से काटेंगे 28 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 16 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा। अभी और कट सकता ही है तो मैं डायरेक्ट इसे 4 से काटूंगा बच्चों। 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 8 32 और 4 से 4 दिया 12। यानी ए की इनकम होगी 14, बी की इनकम होगी 8, सी की इनकम होगी 3। सवाल में देखिए सी की इनकम 30,000 दी है। हमारे हिसाब से जो सी की इनकम है वो बोल रहे हैं 30,000 है, लेकिन क्वेश्चन में दी है 3, हमने निकाली है 3, दैट इज 10,000 टाइम्स। कितने गुना है सर, 10,000 गुना है।
तो हर वो चीज़ 10,000 गुना होगी जो इस सवाल में पूछी जाएगी। सवाल में टोटल इनकम पूछी है तो 14 और 8 22 और 3 हो गई 25। तो आप इस 25 को भी क्या कर देंगे, 10,000 गुना कर देंगे। तो बड़े प्यार से आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 2,50,000। यानी कि आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा सी, बड़े प्यार से। तो आई होप ये वाला टाइप कंपैरिजन के आधार पर आप लोग सीख जाएंगे, नहीं तो दोबारा से एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, इसी पैटर्न पर मैं एक सवाल आपको दूंगा ताकि आप लोग खुद से भी एक बार कोशिश करें। और अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी से मेरी गुजारिश है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है पूरी शिद्दत से उसने माँ बापू से वादा किया है अपने इस बार सिलेक्शन लेकर रहेगा, तो उन सभी बच्चों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा बेटा कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ कर जाता हूँ ये आपकी खुद के दिमाग पर जोर डालने के लिए और उस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में छापने के लिए छोड़ कर जाता हूँ। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन को बनाकर उसका आंसर चाहे गलत हो सही हो कमेंट में दिया करो, जिससे एटलीस्ट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जाएगा। सही हो गलत हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट आप आंसर दिया करो। आई होप आप इतनी सी बात को समझ जाएंगे। तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, इस सवाल को आपको खुद से ट्राई करना है। अब हम बात करेंगे बेटा अगले टाइप की। जो हमारा अगला टाइप है वो भी संख्याओं पर आधारित है, लेकिन यहां पर आपसे संख्याओं का अनुपात पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या करना है, संख्याओं का अनुपात निकालना है। फाइंड रेशियो, संख्याओं का अनुपात पूछना है इस वाले टाइप को। यहां पर अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि परसेंटेज और रेशियो अलग अलग है। जी नहीं, परसेंटेज और रेशियो सेम है। आप परसेंट के सवाल को रेशियो में ले जाकर, रेशियो के सवाल को परसेंटेज में ले जाकर आसानी से डील कर सकते हैं, और इसीलिए पूरा मैथ इन दो टॉपिक पर टिका हुआ है। अगर आप इन दो टॉपिक पर महारत हासिल कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी आप आसानी से आपके एग्जाम को फोड़ सकते हैं। आपको पूरे मैथ्स पर महारत हासिल होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। खैर, यहां पर आपको नंबर्स के बीच परसेंटेज के फॉर्म में रिलेशन दिया जाएगा और फिर आप लोगों से उन नंबर्स का रेशियो पूछा जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है, बड़ा सीधा और नाजुक सा तरीका है इसको बनाने का। सेम दो नंबर किसी तीसरी नंबर से 20 और 60% ज़्यादा है। अभी जो लास्ट हमने पैटर्न किया उसी पैटर्न पर हम इस सवाल को डील करेंगे बेटा। तीन संख्याओं की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि भैया दो संख्याएं तीसरी से 20 और 60% ज़्यादा है, तो मैं तीसरी को 100 मान लेता हूं, तो पहली 120 हो जाएगी 20% ज़्यादा, और दूसरी 160 हो जाएगी। आप कहेंगे जी, अब आपसे पूछा जा रहा है कि पहली से अगली दो संख्याओं के अंतर का अनुपात क्या होगा। तो पहली आप कहेंगे सर 120 है, और अगली दो नंबर का डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे 60। तो आपको इन दोनों के बीच का रेशो पूछा है, तो निकाल लेते हैं रेशियो कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा सर। है भाई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई संकट, कोई आपदा आपको होनी चाहिए। तो 2:1 आपका आंसर आने वाला है इस सवाल का, बेहद प्यार से। अल्टीमेटली यहां पर सिर्फ आपको रेशियो निकालना होगा, इनडायरेक्टली इसी प्रकार के संबंध आपको दिए जाएंगे। अब जैसे ये सवाल है, यहां पर दो संख्याओं की बात हो रही है जिनका डिफरेंस उनके योग का 22% है। तो हम क्या करते हैं, हम संख्या मान लेते हैं x और y। अब आपसे कहा कि इन दोनों का जो अंतर है वो इनके योग का 22% है। यही कहानी है। आप कहेंगे जी सर, आपको बड़ी नंबर का छोटी से रेशियो पूछा है। तो देखो, एक तो ट्रेडिशनल तरीका हम लगा रहे हैं, तो सिंपली काटेंगे इसे, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, राइट। इसे काट देंगे तो ये ऊपर 11 आएगा और इधर 50 आ जाएगा। 50 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 50x माइनस 50y बराबर में 11x प्लस 11y। 50x में से 11x जाएंगे तो बचेंगे 39x, और 50y और 11y हो गए 61y। तो यहाँ से x और y का जो रेशो आ जाएगा वो 61/39 आ जाएगा। और शायद यही हमसे पूछा गया है कि संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो हम आंसर देंगे ए होगा सर। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके बॉयज, ये तो है इसका ट्रेडिशनल तरीका। अब थोड़ी सी हम इसकी ट्रिक पर भी बात कर लेते हैं। जब भी दो नंबर का डिफरेंस आपको
उन नंबर्स के सम का कुछ परसेंट दिया जाए। जब भी दो नंबरों का अंतर, उनके योग का कुछ परसेंट दिया जाए और नंबर्स का रेशो निकालना है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो भी आपको डिफरेंस दे रखा है उसको हाफ कीजिए। अभी दिया है 22, तो 22 को क्या करेंगे? आप हाफ करेंगे। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? एक बार 50 में इस 11 को जोड़ देना है, एक बार 50 में से इस 11 को माइनस कर देना है, और यही बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात होगा। आपको जो भी डिफरेंस दिया है आपको उसे आधा करना है, एक बार 50 में जोड़ देना है, एक बार 50 में से घटा देना है। ये केवल ट्रिक इसी पैटर्न पर काम करेगी, ये ट्रिक केवल इसी टाइप पर काम करेगी। देखो इतने सारे टाइप हैं और हर एक टाइप को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने हर एक सवाल के कॉन्सेप्ट के अंदर 2-3 प्रकार के सवाल शामिल किए हैं मिलते जुलते, जिससे एटलीस्ट आप उस कॉन्सेप्ट को भी समझ पाओ और हर एक कॉन्सेप्ट से गो थ्रू हो पाओ। अब इस कॉन्सेप्ट पर कई प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। आपसे कहता है कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल संख्या का 20% ज्यादा है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से उनकी कुल संख्या का 20% ज्यादा है। तो बताओ लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? इस तरीके से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो आप समझ जाएंगे जब जी को यहां लेके आएंगे तो b माइनस जी यानी अंतर योग का कुछ परसेंट आ जाएगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात आप उंगलियों पर दे सकते हैं। 50 + 10 60, 50 - 10 40, 3/2 आंसर आ जाएगा। राइट। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया हो, छप गया हो। राइट। तो सेम इस पैटर्न पर एक सवाल मैं आप लोगों के लिए दूंगा ताकि आप अपने दिमाग पर जोर डालकर इस सवाल को बना पाए। राइट। अब बात करते हैं हम लोग। अच्छा ये तो सिंपल है, बन जाएगा आसानी से। ये भी बन जाएगा। अनुपात पूछा है, इसे देख लीजिए। किसी नंबर का 40% का 1/3, मान लो संख्या है x, तो उसका 40% क्या होगा? आप कहेंगे 2/5 का 1/3 क्या होगा? 1/3। दूसरी नंबर y के 30% यानी 3/10 के 1/5 के क्या है? बराबर है। बराबर कर दीजिए। आपको भी ये करना आना चाहिए। आप सोच रहे हैं दिमाग में कि यार 40% को फिर कन्वर्ट कर रहे हैं 100 का भाग लगाकर, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। आप देखिए दिन प्रतिदिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है एग्जाम का टाइमिंग भी कम होता जा रहा है। तो आपको अगर भीड़ से अलग हटकर अपनी पहचान बनानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों पर काम करें, दूसरों से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट दें। जो लोग जो काम नहीं कर पाते आप वो काम करके देखें, और यही चीज़ आपको भीड़ से अलग पहचान देगी। खैर सॉल्व कर लेते हैं इसे प्यारे बच्चों। 5 से हम इस 5 को काट देते हैं और कुछ तो कटेगा नहीं। तो x/y आपसे पूछा गया है कितना होगा, तो 3 तिया हो गया 9 और 10 दूनी हो गया 20। आई होप सो आंसर इसका 9/20 आ जाएगा। तो भैया 9/20 इस क्वेश्चन का आंसर होगा बड़े प्यार से। अब हम बात करेंगे बेटा अगले हमारे टाइप की, जो बेसिकली लगातार वृद्धि या कमी पर आधारित होगा। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से आपको समझाना चाहूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पर लगभग 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन पर अपना हाथ ज़रूर आजमाएं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पर अगर आपने अपना हाथ नहीं जमाया तो मुसीबत हो सकती है। राइट। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस तरीके के सवाल को बनाने की, तो आप किस तरीके से इस तरीके के सवाल को बनाएंगे? तो उसके लिए हम बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये लगातार वृद्धि या कमी पर आधारित है। ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं लगातार वृद्धि या फिर कमी के बारे में, यानी कि सक्सेसिवली या कंसेक्यूटिवली किसी चीज को बढ़ाना या घटाना। इसे सक्सेसिव इंक्रीमेंट
या फिर डिक्रीमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब किसी चीज को लगातार परसेंटेज में बढ़ाया जाता है, सोच कर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक संख्या थी 100, मेरे पास एक नंबर थी 100, राइट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इस नंबर को पहले तुम 10% बढ़ा दो, फिर इसे अगेन 20% और बढ़ा दो, और मन हो तो आगे और बढ़ा दो, और मन हो तो आगे कम कर दो, और मन हो तो आगे और बढ़ा दो, राइट। तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ ये संख्या कितनी हो जाएगी बढ़कर, या ये हो सकता है कि भाई कितनी कम हो जाएगी, या ये पूछ सकता है कि शुरुआत में अगर इतनी थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, या फिर ये बोल सकता है कि कुल कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले आप समझो कि लगातार वृद्धि या कमी का मतलब होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर शुरुआत में 100 थी तो पहले आप इसे 10% बढ़ाएंगे। 100 का 10% बच्चों 10 होता है, इसलिए 100 को 10 बढ़ाएंगे तो 100 बढ़कर हो जाएगा 110। अब 100 से नहीं बढ़ाओगे, अब आप बढ़ाओगे 110 से। अब आप इसे 110 से बढ़ाओगे, कितना बढ़ाना है अब बड़ी हुई संख्या को 20% और बढ़ाना है। 110 का 20% होता है 22, यानी अब संख्या 110 से बढ़कर हो जाएगी 132। आप खुद देख सकते हैं कि ये नंबर पहले 100 थी, अब 10 और 20% दो बार लगातार वृद्धि करने से ये नंबर 100 से 132 हो गई, यानी हम कह सकते हैं कि नंबर 32% बढ़ गई। यानी मैं बोल सकता हूं कि ये 32% ही मेरी टोटल वृद्धि है, जिसे मैं टोटल इंक्रीमेंट का नाम दूंगा, यानी कि कुल वृद्धि का नाम दूंगा, यानी टोटल कितना बढ़ गई इसका नाम दूंगा। हालांकि इस 32% को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बच्चों, और उसके लिए आपको यूज करना था 10 + 20 + 10 × 20/100। ये ट्रिक है। अगर वृद्धि की है तो प्लस के साथ रखना है इन सबको, अगर कमी की है तो माइनस के साथ रखना है, अगर एक बार वृद्धि और एक बार कमी की है तो एक को प्लस और एक को माइनस के साथ रखना है। नाउ इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 30, और ये 2 एकम 2 0 0 कट जाएंगे, तो अगेन यहां पर डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा 32%। हालांकि मैंने इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया है वो यूज किया है x + y + x × y/100, लेकिन याद रखिए प्लस माइनस के साथ इनका प्रयोग करना है। वृद्धि है तो प्लस के साथ, कमी है तो माइनस के साथ। अब यहीं पर आप देख पा रहे हैं कि मैं 10 और 20 को बराबर 30 नहीं लिख सकता। कुछ बच्चों को हो सकता है ये लगे सर 10 और 20 का मतलब 30 हो गया, डायरेक्ट 30 बढ़ा दो। कहाँ है 30, कहाँ है 32 है। आप खुद सोच कर देखिए 30 कहाँ बढ़ाया हमने, 32 बढ़ाया। वैसे अगर आप सोच रहे थे कि 10 और 20 का मतलब 30% होता है तो बिल्कुल नहीं होता है, ये बात दिमाग से निकाल देना। और इसी खास पैटर्न पर आप देखेंगे कई प्रकार के सवाल बनते हैं जिसमें लगातार किसी चीज को बढ़ाया जाता है। आप देखिए एक ही संख्या है 100, आप उसी को लगातार घटा या बढ़ा रहे हैं। अगर 3 बार होता तो क्या करते, अगर 4 बार होता तो क्या करते, सेम पैटर्न यूज कर सकते थे आप। ये तो ये वाला। अच्छा, ये ट्रिक जो मैंने बताई है ये केवल काम करेगी 2 बार वृद्धि या कमी पर। अगर 3 बार हो गई, 4 बार हो गई, 5 बार कर दी तो नहीं कर पाओगे आप इसका यूज। इसका यूज केवल आपको तभी करना है जब 2 बार वृद्धि या कमी हो। अब मैं बात करता हूं जब 2 से ज्यादा बार वृद्धि या कमी कर दी तब क्या करेंगे सर। तो ध्यान दीजिएगा, अब यूज करेंगे हम सक्सेसिव मेथड का। और ये मेथड केवल परसेंटेज में नहीं, प्रॉफिट लॉस में भी आएगा, डिस्काउंट में भी आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी आएगा, कंपाउंड में भी आएगा। तो ध्यान से सुन लीजिएगा ये मेथड क्या है। इसका यूज आपको तभी करना है जब किसी चीज को लगातार रूप से बढ़ाया या घटाया जाएगा। एक ही चीज को लगातार घटाया बढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहले 10% की वृद्धि हुई है, आपको मालूम होना चाहिए। याद कीजिए फ्रैक्शन बेस्ड मेथड में मैंने आपको बताया था 10% का मतलब होता है कोई चीज 10 से 11 हो गई। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। कुल मिलाकर क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर कुल मिलाकर 10 पंजे 50 थी
तो 11 छिक 66 हो गई। यानी कि नंबर अगर शुरुआत में 50 थी तो 2 बार 10 और 20% बढ़ाने के बाद वो 50 से 66 हो जाएगी, यानी 16 बढ़ जाएगी। परसेंट में पूछा है तो हम कहेंगे 16 बढ़ेगी, 50 से इंटू कर देंगे बेटा 100 का, 50 से काटेंगे तो आ जाएगा 32%। तो इस मेथड का ही यूज आपको हर जगह करना है, ना तो इसका यूज करना है और ना इस तरीके का 100 मानकर यूज करना है। तो आई होप सो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये जो है स्टार्टिंग में ये इनिशियल वैल्यू को दर्शाएगा। इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है प्रारंभिक मान, और ये दर्शाएगा बेटा फाइनल वैल्यू को, यानी कि अंतिम मान। साथ ही साथ आपको यह बात भी समझनी होगी कि यहां पर गुणा होगा, क्योंकि लगातार की बात हो रही है। मैं देखता हूं कि बच्चे यहां पर एक और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो क्या है? वो किताबी मेथड है। संख्या थी 100, पहले 10% बढ़ाया तो हो गई 110% खुद की, फिर 20% बढ़ाया तो हो गई खुद की 120%। आप इसे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 32%। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। यहां पर याद रखना, ये किताबी ज्ञान है, इसका यूज मैं बहुत कम करता हूं। ये है इनिशियल वैल्यू, ये आ गई आपकी, यहां पर 132 आएगा एक्चुअली में, ये हो जाएगी फाइनल वैल्यू। आप कहेंगे कितना बढ़ गई? तो आप कहेंगे सर 100 से हो गई 132, यानी 32% बढ़ गई। लेकिन इसका यूज मत करना क्योंकि काफी कैलकुलेटिव हो जाता है। आई होप ये तीनों चारों मेथड को हमने खोल कर रख दिया और आपको इस ज्ञान का आभास हुआ होगा, और विश्वास दिलाता हूं कि इस पैटर्न पर इतने प्रकार के सवाल बनते हैं कि मैं क्या ही बोलूं। जो जनसंख्या वृद्धि और कमी वाले सवाल बनते हैं ना, कि 1 साल पहले किसी गांव की जनसंख्या इतनी थी, बताओ 2 साल बाद कितनी हो जाएगी अगर पहली साल उसमें 10% और दूसरी साल 20% की वृद्धि हुई। या फिर आपके सामने आता है कि एक प्रॉपर्टी की कीमत हर साल 5% घट जाती है, मूल्यह्रास हो जाता है, डेप्रिशिएशन हो जाता है। बताइए 3 साल बाद उस प्रॉपर्टी की कीमत क्या होगी? इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो इसी पैटर्न पर बनते हैं और इसी तरीके से हम लोग उन्हें बनाते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि किसी संख्या का मान पहले 25% बढ़ाया है, फिर 30% बढ़ाया है और फिर 20% घटाया है। हम यूज करेंगे हर जगह केवल सक्सेसिव का। पहले 25% बढ़ाया, 25% बढ़ाने का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर 4 से 5 कर दिया। फिर 30% बढ़ाया है, मतलब 10 से 13 कर दिया। फिर 20% घटाया है, मतलब 5 से 4 कर दिया। अब हो सकता है कुछ बच्चों को इस चीज में परेशानी हो रही हो कि ये सर कैसे कर रहे हैं आप, तो मैं आपको बता देता हूं। ये चीज मैंने आपको सेकंड वाली परसेंटेज की वीडियो में सिखाई हुई है। फिर भी जो बच्चे हो सकता है इसे पहली बार देख रहे हैं उनको दिखा देता हूं। लिखा है 25% बढ़ी। 25% का मतलब आपको पता होना चाहिए 25/100 होता है, और 25/100 को जब आप काटेंगे तो आएगा 1/4। बड़ा है तो ऊपर प्लस, यानी 4 से 25% यानी 1 बढ़ा दिया। जब 4 से 1 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगी। ऐसी 30% का मतलब 3/10, मतलब 10 से 13 हो जाएगी। 20% घटी है, 1/5, 5 से 1 कम होकर 4 हो गई। यानी कुल मिलाकर अगर उस संख्या का मान शुरुआत में होता 4 धाई 40 पंजे 200, तो 13 चौक 52 या 5 चौक 20, 20 इंटू 13 260 हो जाता। यानी कि संख्या 200 से 260 हो जाती, मतलब 60 बढ़ जाती। कितने से सर? 200 से इंटू कर देंगे 100 का, परसेंट में निकालने के लिए कि टोटल कितने की वृद्धि हुई। 20 से 20 को काटा तो आंसर आ जाएगा 30% की वृद्धि, और यही सवाल का आंसर होगा। और आपको इसी तरीके का यूज हर जगह करना है, इसी तरीके का यूज आपको हर जगह करना है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो प्यारे बच्चों। मैं बात करता हूं अगले वाले की। एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की गई है और फिर 20% की वृद्धि की गई है, और अगेन संख्या को 40 कर दी गई है। तो मूल संख्या में शुद्ध कमी या वृद्धि कितनी की होगी? सेम पैटर्न पर है, इसे आप कीजिएगा, क्योंकि मुझे इसके और वैरायटी भी आप लोगों को बतानी है। पहले 16% की वृद्धि की है, चलो मैं बता ही देता हूं क्या यार, तुम भी लोग कहोगे नहीं तो सब तो सर हम ही दे जाते हैं।
16% की वृद्धि का मतलब क्या है? तो 16% का मतलब होता है 4/25, यानी 25 से हो गई 29। हिंट दे दूं? हिंट दे देता हूं। 20% की वृद्धि हुई है, यानी 5 से 6 हो गई। फिर 40% कर दी गई है, डिक्रीज बाय 40%, कम कर दी गई है। 40% कम कर दी मतलब 5 से 2 कम करके 3 कर दी। आगे बस आपको इन तीनों का गुणा करना है, इन तीनों का गुणा करना है। यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, कितने की कमी या वृद्धि हो गई निकाल देना, नीचे इसको रखना, इंटू 100 कर देना। अब कई बार आपको इस तरीके का सवाल भी देखने को मिल जाता है, सेम इसी पैटर्न पर होता है। इस बार जितने की कमी या वृद्धि होगी संख्या में आपको दी गई है वो कितनी है? वो 98 है। हम भी तो पता करें कि आखिर कितने की वृद्धि या कमी होगी। तो पहले संख्या को 20% बढ़ाया, मतलब 5 से 6 कर दिया। फिर 15% कम किया, यानी कि 20 से 17 कर दिया, क्योंकि 15% का मतलब होता है 3/20। यानी कुल मिलाकर अगर संख्या 100 थी शुरुआत में, तो 102 हो जाएगी बढ़कर। यानी संख्या में पहले से हमारे हिसाब से 2 की वृद्धि होगी। सवाल में कह रहे हैं कि इस प्रकार जो संख्या मिल रही है वो मूल संख्या से 98 ज्यादा है। हमारे हिसाब से 2 ज्यादा है, सवाल में कह रहे हैं 98 ज्यादा है। कितने गुना है? आप कहेंगे सर 49 गुना है। कैसे निकाला? 98 में 2 का भाग कर दिया। पूछा है मूल संख्या क्या है, मैंने बताया था ये रही मूल संख्या। आप इसे भी क्या कर दीजिए, 49 गुना कर दीजिए, आपको मूल संख्या मिल जाएगी 4900। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, बहुत प्यार से। साथ ही साथ अगर फाइनल संख्या पूछता तो फिर आप इसको कर देते 49 गुना, तो आपको ये पता लग जाता कि अंत में संख्या कितनी हो जाएगी। क्लियर? इतनी सी आशा मैं आपसे कर ही सकता हूं कि इतनी सी बात को आप बखूबी समझ पाए होंगे और अच्छे से कर पाए होंगे। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। सेम इसी पैटर्न पर सवाल आप लोगों के लिए है, जो कि एसएसबी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। इसे आपको खुद से ट्राई करना है। सेम पैटर्न पर है, सेम तरीके से बनाना है। पहले 15%, फिर 25% एंड देन 18% कम किया है, तीनों बार कम किया है। कुल मिलाकर कम हो गई है या फाइनली हो गई है? आपसे कहा फाइनली इतनी हो जाती है, यानी फाइनल वैल्यू को आप बराबर करेंगे। इस वाली वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 6375। इसके बराबर करेंगे, जितने गुना आता है उतने गुना इसको कर देंगे। इस बार ये नहीं पूछा कि कितने की कमी या वृद्धि हुई, इस बार पूछा है कि शुरुआत में कितनी थी, तो उतने ही गुना इसे कर देना, आंसर आ जाएगा। इसी पर बनते हैं जनसंख्या के सवाल। अब जैसे इस सवाल की मैं बात करूं तो कह रहे हैं पहले साल के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 12% बढ़ी है, अगले साल संक्रामक रोग के कारण 8% की कमी आ गई है, दूसरे साल के अंत में जनसंख्या इतनी थी, तो पहले साल की शुरुआत में दोनों की जनसंख्या कितनी थी? ओके, सबसे पहले आप देखेंगे कि 12% की वृद्धि हुई है। देखो बच्चों, 12% की वृद्धि का मतलब है 25 से कितनी हो गई? आप कहेंगे 28 हो गई, क्योंकि 12% का मतलब 3/25 होता है। अगले साल 8% की कमी हो गई, 8% की कमी का मतलब 25 से 23 हो गई। आप कहेंगे जी सर, एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सत्य कहा सर। इतनी सी बात आपको मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं देगी, कोई दुविधा वाली यहां पर बात नहीं है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि पहले साल जनसंख्या 25 से 28 हुई, दूसरे साल 25 से 23 हो गई, कुल मिलाकर क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर कुल मिलाकर क्या बात करते हो सर? कुल मिलाकर अगर शुरुआत में जनसंख्या 625 थी तो अब कितनी हो गई 2 साल के बाद? आप कहेंगे सर 644 हो गई। हमारे हिसाब से जनसंख्या शुरुआत में अगर 625 थी तो अब 644 हो गई होगी 2 साल के बाद, दूसरे साल के अंत में। सवाल में कह रहा है 64,400 थी, हमसे कहा गया कि भैया जनसंख्या 64,400 थी, कितने गुना है? आप कहेंगे सर ये तो 100 गुना है। तो पूछा गया है शुरुआत में कितनी थी, तो भैया शुरुआत में कितनी रही होगी सर? 100 गुना रही होगी, यानी 62,500
आपकी शुरुआत में जनसंख्या रही होगी। बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो आंसर मिलेगा बी फॉर बॉम्बे। तो इन सवालों का भी पैटर्न वही है, लगातार वृद्धि या फिर कमी। आई होप सो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई हो प्यारे बच्चों। सेम पैटर्न पर एक और सवाल है, इसे भी देख लेते हैं। मनीषा के बटुए में 8,000 रुपए थे, इस बार शुरुआती मान दिया है। इसने इसे 10% बढ़ाया, फिर 5% खर्च कर दिया। कितना परसेंट बढ़ गया या घट गया ये पूछा गया है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आपको 8,000 की जरूरत नहीं है। और अगर 8,000 का यूज करना है तो भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले 8,000 रुपए थे उसके पास, उसने 10% बढ़ा दिया, हो गए 110%। फिर इसमें से उसने खर्च कर दिए कितने, 5%। तो कितने रह गए होंगे, 95%। इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। एक तरीका तो यही है। अगर मैं बात करूं दूसरे तरीके की, तो हमारा वाला तरीका है ये, पहले 10% बढ़ाया मतलब 10 से 11 कर दिया, फिर 5% खर्च कर दिया इसमें से, मतलब 20 था तो 19 रह गया। कुल मिलाकर अगर 200 थी उसके पास राशि शुरुआत में, तो 11 नाम 99 और 11 एकम 11 और 9 20। यानी शुरुआत में अगर उसके पास 200 रुपए थे तो अब 209 रुपए रह गए होंगे। कितने बढ़ गए, आप कहेंगे सर 9 बढ़ गए। कितने से, 200 से। इंटू कर देंगे 100 का बड़े प्यार से, तो आप देख पा रहे हैं 4.5% की वृद्धि निकल कर आ जाएगी। यानी कि 4.5% राशि अधिक है पहले से। तो इस तरीके से आप इन सवालों को डील कर सकते हैं। जनसंख्या के वृद्धि कमी वाले सवाल हों, अल्टीमेटली इन सबका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो लगातार वृद्धि या कमी ही है। लगातार वृद्धि या कमी है, इनमें से कोई भी तरीका आप आजमा सकते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई है तो मैं आशा करता हूं कि अब आप खुश हो गए होंगे। और जो सवाल मैंने आप लोगों को दिया है इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पर। नेक्स्ट पर बढ़ने से पूर्व आप सभी को बताना चाहूंगा इस वाले टाइप के बारे में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी शानदार। इस वाले टाइप की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये वाला जो टाइप है बेसिकली ये टाइप आपको जनरली मिस्टेक्स पर आधारित क्वेश्चन बताता है। यहां पर भारी भारी गलतियां होंगी। आपसे कहेगा किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करना था लेकिन आपने कर दिया भाग। आपसे कहेगा कि बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो फालतू के काम लेके अपना ही नाम, प्रभु का नाम खराब मत करना। एक्चुअली में यहां पर बोलेगा कि किसी संख्या को करना था 2/3 से गुणा और आपने कर दिया 3/2 से गुणा। बताओ कितने परसेंट की गलती हो गई, त्रुटि हो गई, एरर हो गया। तो वही चीज आपसे यहां पर पूछी जाती है। तो करना क्या है, सिंपली ऐसे सवालों करने का बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा मैं। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया। यानी एक संख्या थी, कायदे से तो करने के बहुत तरीके हैं लेकिन एक ही तरीका सदाबहार तरीका है, सबसे बेस्ट। संख्या को करना था 5/8 से गुणा और भाई साहब ने कर दिया 8/5 से गुणा। करना था बच्चों ये और कर दिया ये। तो कायदे से 5 पंजे आंसर आता आपका 25, लेकिन आया कितना, आप कहेंगे 64। कायदे से आपका आंसर आता 25 लेकिन आया कितना, 64। यानी पहले से कितना ज्यादा आया, आप कहेंगे सर 25 और 14 39 ज्यादा आया है सर पहले से। यानी 39 बढ़कर आया है आपका आंसर कितने से, 25 से। इंटू कर देंगे 100 का, सो दैट आपको मिल जाएगी यहां पर बेहद खूबसूरती के साथ त्रुटि प्रतिशत, यानी एरर परसेंटेज। 25 से 25 चौक 100 हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे, 4 नाम 36, 4 तिया 12 और 3 15, यानी 156% का घपला हो जाएगा। 156% का क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 156% आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि करने के बहुत तरीके हैं कि आपको संख्या को क्या करना है, 5/8 से गुणा करना है, लेकिन आपने कर दिया 8/5 से गुणा। मान लेते हैं कि संख्या हमारी रही होगी 40। अब आप कहेंगे सर 40 ही क्यों मानी, क्योंकि हमें उसका 8/5 और 5/8 निकालना है। तो हमने क्या करना है, 8 और 5 का एलसीएम ले लेना है और मान लेनी है कि संख्या थी 40। कायदे से अगर संख्या 40 होती,
मैं लिख देता हूं कि हमने संख्या मानी है। कायदे से अगर संख्या 40 होती तो उसका 5/8 जो होता वो कितना होता, आप कहेंगे 25 होता, और 8/5 कितना होता सर, 64 होता। अब आप खुद सोचो कि जब आप उस संख्या 40 का 5/8 निकालते तो आपका आंसर 25 आता, लेकिन आया 64। पहले से कितना ज्यादा आया सर, 39। कितने से, 25 से इंटू कर देंगे 100 का, तब भी आंसर आपका यही आने वाला है। तो इतनी मेहनत करने से अच्छा है ना कि आप डायरेक्ट इसको बनाएं इस तरीके से, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, बड़े प्यार से आपका आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया है, त्रुटि क्या होगी, इसका आंसर आप लोग देंगे। राइट। उम्मीद करता हूं आज जो हमने 4 कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए होंगे। एक बार मेरे कहने से वीडियो को दोबारा से देखिएगा और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझने की और सीखने की कोशिश करिएगा। इस क्लास के बाद जैसे ही ये क्लास अपलोड होती है, इस क्लास के बाद आपको इस क्लास का मॉक टेस्ट और पीडीएफ इस नोट्स बैच में मिल जाता है। इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। माय राइजिंग इंडिया हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है जहां पर आपको ये बैच मिलेगा, जिसमें आपको इन क्लासेस के पीडीएफ और मॉक टेस्ट मिलेंगे, और एग्जाम से ठीक पहले आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट भी यहां पर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो आपको मंडे को देखने को मिलेगा बच्चों, सुबह 8 बजे, जिसमें हम आगे के टाइप को कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के लिंक आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनको रिकमेंड कीजिएगा कि इस लेवल पर हम लोग पूरे सिलेबस को इस बार डिटेल में पछाड़ने वाले हैं, और खुलेआम यूट्यूब पर ये चीज़ अभी तक कहीं नहीं मिल रही है। विश्वास मानिए, जो चीज़ बच्चे हज़ारों लाखों रुपए कोर्स खरीदने में या ऑफलाइन में जाकर पढ़ने में वेस्ट कर देते हैं, वो चीज़ हम आपको यूट्यूब पर खुलेआम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपका काम इतना सा है कि आप रेगुलरली क्लास को वॉच कीजिए, रेगुलरली क्लास में आइए, और जितनी भी क्लासेस आपको मिल रही हैं उनका शाम को बैठकर रिवीजन कीजिए। जो भी क्वेश्चंस हमने करवाए हैं उनका एक अलग से मॉक टेस्ट बनाकर हमारे नोट्स बैच में आपको मिल जाता है, तो वहाँ जाकर शाम को बैठकर इन क्वेश्चंस को दोबारा से दोहराएं। अगर हेल्पलाइन की बात करें तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, और आपको एप्लीकेशन या कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी अगर करनी है। मुझसे बात करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, आप इस दिए गए नंबर पर मुझसे बात कर सकते हो 12 से 1 के बीच में। मैं अवेलेबल रहता हूँ इस नंबर पर आपके डाउट्स वगैरह के लिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे जो वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और कोशिश करो क्लास को मिस ना करें, पता चलता रहे कि सर मैं क्लास देख रहा हूँ, सर मैं क्लास दे रहा हूँ, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताते रहा करो कि सर मैं भी हूँ क्लास में, मैं भी हूँ क्लास में। ठीक है जी, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और मेहनत ज़रूर करते रहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।